बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7, सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी जो नर्वस सिस्टम है या निज़ाम असबी है, उसमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम होता है ये ग्लियल सेल्स एंड न्यूरॉन्स जो है उसका कॉम्बिनेशन होता है। जो न्यूरॉन्स हैं उसको हम बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो नर्वस सिस्टम होता है इसको 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो CNS होता है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड ऑन द अदर हैंड peripheral nervous system further divided into 2 parts, that is somatic nervous system and autonomic nervous system. Autonomic nervous system basically it influences internal and external system of the body. Means के वो तमाम स्टिमुलस, ठीक है, जो न्यूरॉन्स जो होते हैं, नर्वस सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो रिसीव करता है, उसको ये इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और उन मैसेजेस को जो है वो ब्रेन तक कन्वे करता है। देन ब्रेन जो है फर्दर जो मैसेजेस होते हैं उनको बॉडी तक जो है वो कम्युनिकेट करता है और जो भी प्रोसेस है वो मतलब जो भी एक्शन परफॉर्म करना होता है उसके नतीजे में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें हम गिलियल सेल्स एंड न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गिलियल सेल्स जो होते हैं ये ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है, वर्ड जो है मीनिंग इसका है ग्लू से निकला है, जोड़ना, कनेक्ट करना। बेसिकली ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी में जो है गिलियल सेल्स जो पाए जाते हैं कहीं पे इनका फंक्शन ये होता है कि जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको जो है वो मतलब स्मूथली वो हो सके उसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। कहीं पे जो है ये एक प्रोटेक्टिव शीट के तौर पे, ठीक है, काम कर रहे होते हैं। कहीं ये एज अ गार्ड काम कर रहे होते हैं। कहीं पे ये जो है जितना भी आप कह लें कि वेस्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे सेल्स जो इफेक्ट हो गए होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनका कोई यूज नहीं होता, उसको जो है वो मतलब खत्म करने के लिए यूज होते हैं। तो glial cells basically are supportive cells in the nervous system. Unlike neurons, glial cells do not conduct electrical impulse as neurons did. The glial cells surround neurons and provide support for an insulation between them. Glial cells are the most abundant cell type in the central nervous system. And types of glial cells include oligodendrocytes, astrocytes, and microglia cells. Then we move towards neurons. Neuron is the basic unit of the nervous system. ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी ये बुनियादी इकाई है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन, जो कि किरदार का बायस बनता है। ठीक है, एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं और उसका जो बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन है। अब
न्यूरॉन जो होता है ये it is very small, so small, and we cannot see it with naked eye and only viewed with strong microscope. In late 1800s, Spanish anatomist Kaiser discovered it, and it is, as I told, it is a basic unit of nervous system, and the cells that process and transmit information in the nervous system within the brain receive, integrate, and generate messages. And approximately 10 billion neurons are present in human brain, and each neuron has approximately 10,000 connections to other neurons and making trillion and trillion connections. अच्छा, अब ऐसा है कि जो उस्मानिया या न्यूरॉन जो होता है ये डिफरेंट मतलब बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पर मौजूद होते हैं। डिफरेंट जो है इनकी आप कह लें कि एबिलिटी डिफरेंट होती है, सलाहियत मुख्तलिफ होती है। कुछ जो है वो सर्दी महसूस कर सकते हैं, कुछ गर्मी, ठीक है, कोल्ड, वार्मथ, देन टेस्ट, देन विजन, ऑडिटरी सेंस, टैक्टाइल सेंस। तो ये तमाम जो सेंसेस हैं उनसे मैसेजेस रिसीव करते हैं। अच्छा, अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इसमें ऐसा है कि जो वार्मथ एंड कोल्ड के लिए जो होंगे वो विजन एंड ऑडिटरी सेंस जो है उसके लिए जो है वो नहीं एक्टिव होंगे, वो उसको डिपिक्ट नहीं कर सकते। तो तमाम जो ये जो फंक्शंस हैं इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स वर्क करते हैं। यानी अगर एक लाइट है वो ईयर के लिए, ठीक है, नहीं मतलब वो उसको डिटेक्ट कर सकता, उसका स्टिमुलस वो नहीं है तो वो उसको रिसीव नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो स्मेल है, ठीक है, मतलब जो नोज है वो कोई टेस्ट फील नहीं कर सकती। तो अकॉर्डिंग टू सेंसेस इनका फंक्शन होता है। तो जो जो जिस जिस स्टिमुलस जो जो इनका स्टिमुलस होता है उसी से रिलेटेड जो है ये पैगामात जो है, मैसेजेस जो है ये रिसीव करते हैं और उन्हीं को फर्दर पास करते हैं। अच्छा, अब हम फर्स्ट तो हमने जैसे बात की कि इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड कि information travels within neurons as electrical signals by action potential। अच्छा, अब एक न्यूरॉन या उस बानिए के अंदर जो इंफॉर्मेशन जो है वो पास हो रही होती है, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जो है परफॉर्म हो रहा होता है। अब हम इसको एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनमें कोई मैसेज कन्वे हो रहा है, ठीक है, तो वो एक्शन पोटेंशियल जो है कहलाएगा। और अगर एक क्लास जो है वो मैसेज को दूसरी क्लास तक कम्युनिकेट कर रही है तो वो उसको हम न्यूरो ट्रांसमिशन कहेंगे, ठीक है। यानी उसके नतीजे में जो केमिकल जो है वो रिलीज हो रहा है वो न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बिटवीन न्यूरॉन्स बाय मीन्स ऑफ केमिकल्स कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये न्यूरो ट्रांसमिशन होगी जब एक न्यूरॉन से मैसेज या इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे तक जा रही है, अदर न्यूरॉन तक जा रही है, तो दैट इज न्यूरो ट्रांसमिशन, एंड जिसके नतीजे में न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा, ठीक है। अच्छा, अब जी पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन आ गए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो न्यूरॉन है उसमें बेसिकली 4 जो है इसके पार्ट्स जो है डिस्कस किए जाते हैं। जो 5th हमारे पास जो है साइनैप्स, वो अगरचे न्यूरॉन का जो है वो पार्ट नहीं है, लेकिन जब ये कम्युनिकेशन हो रही होती है तो उसमें वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन और नेक्स्ट न्यूरॉन जो मैसेज कन्वे होता है उसमें जो है साइनैप्स का जो है बहुत ज़्यादा रोल होता है। साइनैप्स जो है ये खला आप इसको कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इसका अहम रोल होता है। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है डेंड्राइट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सेल बॉडी और सोमा,
then axon, then terminal buttons and then synapse. अच्छा, ये देखें आपको जो है ये डायग्राम जो है वो नज़र आ रही है स्क्रीन पे। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन जो है हम इसे कह सकते हैं। इसमें डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स या इनको शजरिये कहा जाता है। ये जिस तरह से शाखें होती हैं, दरख्त की शाखें, ब्रांचेस जो होती हैं, उस तरीके से बारीक बारीक जो हैं रेशों की सूरत में जो है ये फैले हुए होते हैं, स्प्रेड हुए होते हैं। उसके बाद जो इसमें सेकंड पार्ट आ जाता है डेंड्राइट्स के बाद जो है ये एक राउंड शेप में नज़र आ रहा है, जिसको हम सेल बॉडी या सोमा कह सकते हैं, और इसके दरमियान में जो है वो न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। और ये एक इसमें कीमियाई महलूल जो है वो पाया जाता है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और इसमें न्यूक्लियस है जो कि इसको अपनी जो प्लेस है, जो इसकी लोकेशन है, वहाँ पे रहने के लिए हेल्प आउट करता है। उसके बाद इसमें जो है आपको नज़र आ रही होगी एक लॉन्ग जो है स्ट्रिप लाइक एक लंबी रेशा नुमा शाख जिसे हम कह सकते हैं। ये इसको हम एक्सॉन कहते हैं, इसका नाम जो है वो एक्सॉन है। और इस पे माइलिन शीट होती है, ठीक, गिलाफ होता है जो कि बेसिकली गिलिया सेल्स का बना होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है इसको जो है, और जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है उसको जो है स्मूथली जो है कंडक्ट होने में हेल्प आउट करता है। और ये जो एक्सॉन है इसकी डिफरेंट जो है न्यूरॉन्स, उसमें इसकी लेंथ जो है डिफरेंट होती है। उसके बाद लास्ट जो है इसमें टर्मिनल बटन्स हैं, जो लास्ट पे जैसे शाखों की तरह ये भी जो है मतलब बिखरा हुआ है। इसके लास्ट पे छोटे छोटे बटन्स होते हैं, टर्मिनल बटन्स, जिनको एक्सॉन टर्मिनल जो है उसमें लास्ट में जो है छोटे छोटे से बटन्स होते हैं जिनको टर्मिनल बटन्स कहते हैं, जिससे पैगाम जो है वो नेक्स्ट जो मैसेज जो है नेक्स्ट जो न्यूरॉन है वहाँ कन्वे हो जाता है। तो ये डायरेक्शनल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो अपवर्ड से डाउनवर्ड जो है वो मूव करती है। अच्छा, अब जो डेंड्राइट्स हैं ये ब्रांचेस लाइक होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सटेंडिंग अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, एंड देयर जॉब इज टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड अलाउ दोज मैसेजेस टू ट्रैवल टू द सेल बॉडी। अच्छा, अब जो डेंड्राइट्स हैं इनका काम होता है कि वो मैसेजेस को वसूल करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं मैसेजेस को और देन उसको सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं, वहां से एक्सॉन, एंड एक्सॉन से टर्मिनल बटन, एंड टर्मिनल बटन से नेक्स्ट जो है न्यूरॉन वहां तक जो है वो मूव हो जाते हैं, कम्युनिकेट हो जाते हैं। जो सेकंड पार्ट इसमें है वो है सेल बॉडी। सेल बॉडी या इसको सोमा के नाम से भी हम जानते हैं, अदर नेम दैट इज यूज्ड फॉर इट इज सोमा, सेल बॉडी और सोमा। Like other cells, each neuron has a cell body or soma that contains a nucleus, mitochondria and other cellular components. जैसे मैंने अभी बात की कि इसमें एक कीमियाई महलूल जिसको आप कहते हैं प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, और इसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है जो इसको इसकी जो प्लेस होती है, इसकी जो जगह होती है वहाँ पे अपनी शेप बरकरार रखने में और कायम रहने में जो है हेल्प आउट करता है। उसके बाद जो थर्ड इसमें पार्ट आता है दैट इज एक्सॉन। एक लंबी लॉन्ग स्ट्रिप नुमा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है उसको कैरी करती है फ्रॉम अनदर सेल डेंड्राइट्स, ठीक है, फ्रॉम द सेल बॉडी टू द स्ट्रक्चर्स एट ऑपोजिट एंड ऑफ द न्यूरॉन। जो है सेल बॉडी से टर्मिनल बटन्स की तरफ जो एक्सॉन टर्मिनल है उस साइड पे जो है इसको लेके जाती है, which can then pass the impulse to an other neuron. The cell body contains a specialized structure, the axon hillock, which serves as a junction between the cell body and the axon. अच्छा, अब
जो एक्सॉन जो है इसमें जो एक वो महलूल वो एक उसका एक कवर होता है जिसको माइलन शीट कहते हैं, वो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब ट्रैवल कर रही होती है इस प्रोसेस को स्मूथ करता है और इंक्रीज करता है, और फर्दर जो है इस इंफॉर्मेशन को एक्सॉन टर्मिनल जो है उसकी तरफ मूव कर देता है। ओके, अब लास्ट जो इसका मतलब पार्ट जो था वो टर्मिनल बटन्स थे। टर्मिनल बटन्स जो है वहां से इंफॉर्मेशन जो है फर्दर पास होती है साइनैप्स में। अच्छा, अब इधर डायग्राम में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि साइनैप्स इज द chemical junction between the axon terminals of one neuron and the dendrites of the next neuron, and it is a gap. अब जो टर्मिनल बटन्स हैं ये बॉक्स में जो है लास्ट में हमें नजर आ रहे हैं। तो टर्मिनल बटन और जो नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं उसके दरमियान एक गैप होता है, ठीक है, जिसको अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप अगर हम इसको व्यू करें तो हमें जो है ये जो फर्स्ट न्यूरॉन का जो है लास्ट पार्ट टर्मिनल बटन्स जो हैं वो और जो नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं उनके दरमियान जो है हमें गैप, ठीक है, एक बहुत ही मामूली सा खफीफ सा जो है खला नजर आएगा जिसको हम साइनैप्स कहते हैं। तो जो साइनैप्स है यहाँ से मैसेज जो है जब ये एक्टिवेट होते हैं न्यूरॉन तो यहाँ से टर्मिनल बटन्स के अदर डेंड्राइट्स में हिट होने से जो पैगाम है वहां से पास होके अदर न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। अब जो इस गैप से पहले वाला जो है न्यूरॉन जो टर्मिनल बटन्स हैं जिसके उसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे, और जो इस गैप के अदर साइड पे नेक्स्ट न्यूरॉन जिसके डेंड्राइट्स जो हैं इस तरफ हैं वो जो न्यूरॉन है उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे। अब हर उस्मानिया या जो हर जो होता है न्यूरॉन उसमें एक तरफ जो है वन साइड पे डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ जो है वो टर्मिनल बटन्स होते हैं, और ये जो है मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, इनमें बहुत मामूली सा, ठीक है, एक खला होता है, गैप होता है, ठीक है, जिसकी मदद से जो है जब वाइब्रेशन होती है तो ये आपस में हिट हो जाते हैं और जो आप कह लें वो एनर्जी है वो जो मैसेज है वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक पास हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो है प्रोसेस जो है ये होता है, और ये बहुत ही फास्टली जो है ये प्रोसेस अकर हो रहा होता है। तो इस तरीके से जो मैसेज है वो नेक्स्ट न्यूरॉन में पास हो जाता है।